वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट का जो कि सत्या है उड़ीसा से, उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। ओके, ये कोलकाता में जॉब करते हैं, भुवनेश्वर में इनका इंटरव्यू है। अभी ये ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी ट्रेन और मेट्रो की भी आवाज़ आएगी। कुछ कर नहीं सकते हैं, सारे बच्चे वर्किंग हैं। 1:30 2-2 बजे रात तक मॉक चल रही है। मुझसे जितना बन रहा है मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ओके, इस बीच थोड़ी तबीयत भी डाउन हुई है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, बोलना पड़ रहा है कंटिन्यू 12-12 14-14 घंटे 18 घंटे। ओके, बाकी माँ सरस्वती बच्चों के साथ हैं। रिजल्ट अच्छा होगा। सुपर 50 गुरुकुल में और ऑल ओवर इंडिया में बच्चों का जॉब लगेगा, मुझे पूरा भरोसा है। एसबीआई क्लैरिकल के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ओके, मेंस की तैयारी करें। साइट अभी नहीं खुल रहा था बट खुलेगा। ओके सत्य, में कम इन सर से स्टार्ट करें। सर मैं कम इन सर। यस प्लीज कम। सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव ए सिट। थैंक यू सर। ओके, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, my name is Satya Saurabh Jana, having 4-year experience in ICICI Bank. Started my career as a branch sales manager Kata. After that, I moved to a bigger role like government and institutional business RH. And right now, I'm currently working as a accounts manager in ICICI Bank. थोड़ा लाउड बोलो, Education is थोड़ा लाउड लाउड। as far as my education as far as my education is concerned, I did my BTech in civil engineering. After that, I completed post-graduation diploma in banking and finance from Manipal Academy. Also, I did completed my certification course in NISM and IRDL. And my family is concerned, I have one sister and my mother is a homemaker and father ओके, is a मैं प्रोफाइल पे और आपके कोर्सेज पे आता हूँ। एडा से रिलेटेड पूछा था, एनआईएसएम के कोर्स में आपने क्या किया है, क्या सीखा है उसमें? सर NISM कोर्स जो था मेरा ये वर्जन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स था, जहाँ पे बेसिक्स हमको पता चला कि जैसे कि NISM में NAV क्या होता है, क्या क्या फंड रहता है, कैसे हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कस्टमर का रिस्क, ये बेसिक सब था। ओके ओके, तो नए पोर्टफोलियो पे काम दिया जाएगा जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स पे या जो भी डाइवर्जन आपने बताया, तो आपको उसका कितना आइडिया है? एसबीआई को आप कितना सपोर्ट करेंगे? एसबीआई के लिए एसेट कैसे बनेंगे? पर बेसिक मेरे को जितना पता है कि एक पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए मिनिमम 50 लाख होना चाहिए क्लाइंट का, ऑल ओवर टोटल रिलेशनशिप वैल्यू। एंड यहाँ पे मेन फोकस रहता है कि बेसिकली क्लाइंट का एज क्या है, एंड उस हिसाब से हम देखते हैं कि क्लाइंट कितना रिस्क टेकिंग रहता है और कितना दिन तक क्लाइंट चाह रहा है कि उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वो 3 मेजर हम लेके क्लाइंट को हम सजेस्ट करते हैं कि नहीं, ये आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, ये लोन लीजिए, ऐसे करके हम मोस्टली एसबीआई में हम कर सकते हैं। और बेस्ट चीज ये कि हम जब एसबीआई से किसी को अगर इन्वेस्टमेंट या फिर किसी को एडवांस के लिए हम बोलते हैं, तो मेरे को लगता है कि विद द ब्रांड मेरे को लग रहा है ये थोड़ा और इजी होगा एज कम्पेयर टू माई करंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके, आप मुझे ये बता दें कि कल को चल कर के आपकी पोस्टिंग रूरल एरिया में करते हैं उड़ीसा में, और वहाँ पे आपको एक नया ब्रांच ओपन करके देते हैं, तो वहाँ कस्टमर ऑन बोर्ड कैसे करेंगे और क्या क्या टू डू लिस्ट बनाएंगे अपने लिए? सर ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है मेरे को लग रहा है ये मेरे ऊपर ही है, क्योंकि जब मैं बैंकिंग ज्वाइन किया था फर्स्ट 1-2 महीने के बाद ही मेरे को एक नया ब्रांच पूरा ब्रांड नया ब्रांच से ज्वाइन किया गया था, जहाँ के मेरे को बोला गया था कि पोस्टर से शुरू करके इनॉग्रेशन तक सब कुछ किया था। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है मेरे लिए बहुत इजी होगा। ओके, तो यस यस बोलिए। सर बेसिकली जब नया ब्रांच होता है वहाँ पे मोस्टली मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि नया ब्रांच में क्या होता है कि हमको हर कोना में पहुंचना होता है, जितने टाइप के कस्टमर होते हैं सबके पास हमको पहुंचना होता है। तो ये होता है कि जितना मीनिंगफुल विजिट कर सके नया ब्रांच के लिए उतना सही है। इसलिए क्या होता है कि कोई कल के पीछे हम बहुत वर्षों नया ब्रांच होता है। और हाँ, आप जब बोले कि रियल ब्रांच के लिए ये भी मैं ब्रांच में किया हूँ, जहाँ पे हम संबल जिले कोचिंग था, वहाँ से 1-2 किलोमीटर बाद पूरा रियल ब्रांच आ जाता है, जहाँ पे मेरे को गोल्डन क्वेश्चन के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला था। और ये भी मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास हम जब पहुँचते हैं वो बैंकिंग देख के शौक हो जाते हैं कि एक्चुअली क्या चीज होता है। ये वाला सिनेरियो में देखा हूँ। एक हेडफोन हाथ में रखिए, एक हेडफोन यहाँ मुंह के पास लाइए, वॉल्यूम कम है। यस सर। हाँ ठीक है, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि कल को चल कर के आपने, ठीक है आपको इस चीज़ का आइडिया है जो कुछ भी है,
बट कभी कभार रूरल एरियाज़ में कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको बैंकिंग स्कीम का आइडिया नहीं है, ऑन पेपर चीज़ें हैं बट उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो बैंक तक आने में डरते हैं केसीसी के लिए भी, और उनको लगता है इतने बड़े बड़े बैंक हैं, लोन लेंगे नहीं चुका पाएंगे तो कुछ कर देंगे वो, तो उनको कैसे एहसास दिलाएंगे कि एसबीआई आप ही के लिए है? सत्या। सर बेसिकली मेरे को लग रहा है कि हम एवरी मंथ वंस एंड ट्विस हम ये करते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जो मोस्टली बीडीओ या फिर तहसीलदार ये सब ऑफिस में करते हैं, जहाँ पे पूरा ग्राउंड लेवल में जिसको पता ही नहीं कि अकाउंट्स क्या होता है, ये लोग के लिए तो हम लिटरेसी प्रोग्राम करते हैं। और इन द मेन टाइम वहाँ पे हम लिफलेट देके एक तो भरोसा जगाते हैं कि नहीं आप बैंक से जुड़िए, उसके बाद क्या बेनिफिट है क्या नहीं, ये करके हम 2-3 बार हम ट्राई किए थे जब मैं आईसीआईसी में हूँ रूरल एरियाज में। उसके बाद धीरे धीरे करके जब आते हैं हम फास्ट प्रोडक्ट जैसे रूरल प्रोडक्ट जैसे बोले केसीसी, ये तो एडवांस हो गया। मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं ज्वेल लोन, और उसके साथ साथ ज्वेल लोन जब होता है उसके बाद एसएसजी जेएलजी ये लोग को हम किसते हैं कि नहीं आपके पास कैसे बैंक प्रोडक्ट पहुंचता है, चलिए, बेनिफिट क्या है। ज्वेल लोन माने गोल्ड लोन देने का क्या क्राइटेरिया है बताइए? सर हम लोग का बैंक में गोल्ड लोन अभी मोस्टली अप टू 2.5 तक हम एलटीवी 85% हम दे रहे हैं। क्या कितने कैरेट गोल्ड पे दे रहे हैं? सर 22 कैरेट गोल्ड, उससे नीचे नहीं? उससे नीचे सर अभी के लिए हाँ दे तो रहे हैं, बाकी उसका प्राइसिंग सर कम रहता है। हेडफोन पास रखिए। उसका पर लोन टू वैल्यू प्राइसिंग उसका कम रहता है सर। और आपने कुछ बोला है, और कुछ अकाउंट बोला आपने गोल्ड लोन के अलावा, एसएलजी या सीएलजी कुछ बोला अभी आपने? एसएसजी लोन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है बताइए? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है मोस्टली 10 से 20 जो वुमेन है उनको लेके बना जाता है, और इनिशियली हम जो उन लोग के पास रहते हैं कॉर्पोरेट फंड उसका 6 टाइम हम देते हैं, अप टू मिनिमम 1.5 प्लस लेके उसको हम एडवांस प्रोग्राम दे सकते हैं। उसके बाद अप टू 8 टाइम्स ऑफ कॉर्पोरेट फंड देते हैं, मिनिमम 3 लाख, और उसके बाद अभी आज पर आरबीआई गाइडलाइन हम 5 लाख तक दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक में आप गौर किए होंगे सेविंग मिनिमम बैलेंस 10,000 है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस कि बढ़ गया है? सर एक्चुअली ये क्या हुआ कि एक्चुअली पब्लिकली स्टॉन्ड है जब बढ़ा गया तो बहुत सारा ट्रोलिंग हुआ था, उसके बाद 15 नॉर्मल हो गया था। 15 से कितना हो गया है अभी 7,500 हो गया रूरल। ओके, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देने के पहले एक सवाल, इनका नेटवर्क इशू है, ठीक है, थोड़ा इनका नेटवर्क इशू है और थोड़ा ये बाहर है, इसकी वजह से इनकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप चाहे इनका आईसीआईसीआई बैंक, मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछने वाला था, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आप लोग को कि आईसीआईसीआई बैंक में जो ये मिनिमम बैलेंस इतना खोलने का है, ठीक है, उनका अपना रूल रेगुलेशंस है, लेकिन उसके बाद भी अगर कस्टमर वहाँ जा रहे हैं तो क्वेश्चन सुनिएगा आप, अगर सुनाई दे रहा है तो एसबीआई में जीरो बैलेंस है या बिल्कुल ना के बराबर है, पता ही होगा, तो यहाँ न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड कैसे करेंगे? लास्ट क्वेश्चन। हाँ सत्या। सर एक्चुअली जैसे आप बोले थे कि हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं हमेशा यहाँ पे कहीं ना कहीं रहता है मिनिमम एवरेज वाला वेरियस, तो एसबीआई में क्या होता है ये तो नहीं रहता है। इसके साथ साथ मेरे को हमेशा एक लगा है कि ब्रांड के साथ में जा रहा हूँ अगर अकाउंट ओपनिंग के लिए, और इसके साथ साथ अगर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम जो है उसको लेके तो मैं अगर किसी को भी पढ़ जाता हूँ कि नहीं अब अकाउंट खोलिए, उसके साथ साथ ये इतना ही हम लोग का जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स है उसके साथ मिल रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ईजी होगा मेरे को अकाउंट खोलने के लिए एसबीआई में और क्लाइंट को ये अप्रूव कराने के लिए। ठीक है गाइज, मैं सत्या को फीडबैक देता हूँ। ओवरऑल इनका कॉन्फिडेंस अच्छा है। जो 1 तारीख को इंटरव्यू हुए हैं, 2 को नहीं हुआ था, 2 को संडे था, 3-4 को हुआ है। मेनली प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें ही पूछी जा रही हैं, ओके, और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप कॉमर्स, फिनांस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये सब पूछे ही जा रहे हैं, और बेसिक अगर आपका ग्रेजुएशन है तो उसमें के 1-2 सवाल हो रहे हैं सिचुएशन बेस्ड, और आपका प्रोफाइल ज़्यादा हो रहा है। कॉन्फिडेंट रखना, चेहरे पे स्माइल लाना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां सरस्वती।